हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। तो चलिए दोस्तों, हमने देखिए नाउन डिस्कस किया, प्रोनाउन डिस्कस किया। अब हम आगे बढ़ते हैं और आज हम डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स हिंदी में बोलते हैं विशेषण। विशेषण वे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। आ वर्ड, इसकी डेफिनेशन है आ वर्ड that qualifies a noun or pronoun is called adjective. Adjectives एक शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव में जनरली एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन को ही मॉडिफाई करेगा। मैं लिख देता हूँ, ये तो किसी नाउन को करेगा या फिर किसी प्रोनाउन के लिए आते हैं एडजेक्टिव, या तो नाउन के लिए आएगा या फिर प्रोनाउन के लिए आएगा। अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक सेंटेंस है, जोया loves her younger brother who is brave, wise and handsome। हैंडसम नहीं हैंडसम, ये हैंडसम पड़ जाएगा, इसमें डी साइलेंट रहता है। तो इसमें देखिए एडजेक्टिव कौन कौन सा है पहले पता लगाते हैं। एक तो एडजेक्टिव आया है हर, ये एडजेक्टिव है ना कि प्रोनाउन। जनरली ये मिस कॉन्सेप्ट है, मतलब गलत अवधारणा बनी हुई है कि ये प्रोनाउन है। ये चूँकि यहाँ पे देखिए ब्रदर क्या है, ये नाउन है, और नाउन के लिए जो वर्ड आते हैं उनको क्वालिफाइज करते हैं वो जनरली एडजेक्टिव होते हैं। तो ये क्या है, एडजेक्टिव है, पॉसेसिव एडजेक्टिव। किसका भाई, उसका भाई। और ये यंगर, ये भी विशेषता बता रहा है, छोटा भाई। ये एडजेक्टिव है, भाई के लिए आया है। अब देखिए ये वर्ड है ब्रेव, ये ब्रेव भी किसके लिए आया है, ये भी एडजेक्टिव है, ये भाई के लिए आया है। वाइज भी एडजेक्टिव है, ये भी भाई के लिए आया है। और ये हैंडसम भी एडजेक्टिव है। ठीक है दोस्तों। अब एडजेक्टिव देखते हैं कौन कौन से। एक तो आया है हर, एक नाउन है ब्रोदर। अब ब्रोदर के लिए कौन कौन सा आया है एडजेक्टिव, एक हर आया है, एक ब्रेव आया है, एक यंगर आया है, यंगर, एक ब्रेव आया है, एक वाइज है एडजेक्टिव, एक हैंडसम है। ये सब क्या है, एडजेक्टिव है। और ये ब्रोदर क्या है, ये नाउन है। ये सब के सब क्या है दोस्तों, ये एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव जनरली किसे कहते हैं, जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उनको हम एडजेक्टिव कहते हैं। किसी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को एडजेक्टिव कहते हैं, विशेषण कहते हैं। अब एडजेक्टिव भी कई प्रकार के होते हैं, जिस तरह हमने प्रोनाउन में पढ़े थे इसी तरह एडजेक्टिव होते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है, क्वांटिटी होता है। इस तरह पहला है एडजेक्टिव्स में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। गुणवाचक विशेषण जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता गुण बताते हैं उनको बोलते हैं हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जिस तरह अभी हम सेंटेंस में हमने लिखा था, ब्रेव लिखा था, बहादुर। कोवार्ड होता है डरपोक, कोवार्ड है डरपोक। इस तरह इसी का सिमिलर होता है टिमिड, ये भी डरपोक होता है। ब्रेव है, कोवार्ड है, टिमिड है, ओल्ड है, बूढ़ा। ओल्ड का एंटोनियम होता है यंग है। इसी तरह आपने पढ़ा होगा ऑनेस्ट, ईमानदार। और इसका एंटोनियम होता है डिसऑनेस्ट, बेईमान। क्लीवर है, चालाक। वाइज होता है बुद्धिमान। और एक होता है फुलिश, फूल नाउन होता है, फुलिश एडजेक्टिव। और इसी तरह
टॉल पढ़ा होगा आपने, एक तो होता है टाकटिव, होता है बतूना। ये सब गुण बताते हैं किसी नवनीय प्रोनाउन के। शॉर्ट होता है छोटा, ठीक है दोस्तों। ब्रेव है, यंग है, टॉकेटिव है, शॉर्ट है। तो ये सब के सब क्या बताते हैं, किसी नवनीय प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। कोई निर्दयी हो सकता है, क्रूअल। कोई दयावान हो सकता है, काइंड। जेनरस है, पेशेंट है, धैर्यवान। तो ये किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले एडजेक्टिव होते हैं। इस तरह वॉशेबल है, वॉशेबल धोने योग्य। ड्रिंकेबल है, पीने योग्य। फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल होता है लचीला। रिगिड होता है, रिगिड कठोर। ह्यूज है, ह्यूज विशाल। मैसिव है, ये भी सी गई, इसका मतलब विशाल ही होता है। टीनी है, सूक्ष्म। एक्सपेंसिव है, महंगा। चीप होता है सस्ता। कॉस्टली है, कॉस्टली भी महंगा ही होता है। इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण। ठीक है दोस्तों। प्राइसलेस है, यूजलेस है, यूजलेस। ब्यूटीफुल है, आवफुल है, वंडरफुल है, होता है प्रीसियस, प्रीसियस मूल्यवान। तो वे शब्द जो किसी वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन के गुण बताते हैं उनको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं, यानी कि गुणवाचक सर्वनाम, गुणवाचक विशेषण। तो जिस तरह का एग्जांपल है उसे समझने की कोशिश करते हैं। द किंग समटाइम्स हैप्पी एंड sometimes angry with his young innocent wife, innocent wife। राजा कभी खुश होता है, कभी नाराज होता है अपनी जवान मासूम पत्नी से। अब देखिए इसमें एडजेक्टिव फाइंड करते हैं हम। एडजेक्टिव इसमें कहाँ है, समटाइम्स है, ये तो एडवर्ब है, कभी कभी, जो टाइम बता रहा है। एक तो ये हैप्पी आया है, ये हैप्पी किसके लिए आया है, किसके रेफरेंस में है, राजा के। और ये एंग्री भी किसके रेफरेंस में है, ये भी राजा के रेफरेंस में है। ये दोनों एडजेक्टिव राजा के रेफरेंस में आए। अब वाइफ के लिए देखिए, एक तो इनोसेंट है, मासूम, और एक है यंग, जवान। ये दोनों किसके लिए है, ये भी वाइफ के लिए और ये भी। और ये हिज है, ये आया तो है राजा के अनुसार अकॉर्डिंग टू किंग, लेकिन ये भी हिज किसका एडजेक्टिव है, ये भी वाइफ का एडजेक्टिव है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब कुछ मैं सफिक्स बता रहा हूँ आपको, जो जनरली किसी वर्ड के बाद सफिक्स आते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कौन किस वर्ड के बाद कौन सा सफिक्स से नाउन बनता है और कौन सा सफिक्स से हम एडजेक्टिव पता लगा सकते हैं। तो मैं आज बताऊंगा आपको वर्ड के बाद सफिक्स लगने से। जनरली सफिक्स वर्ड के बाद ही लगते हैं। These suffixes generally make adjectives of quality. ये जो सफिक्स है अक्सर अगर वर्ड के बाद लग जाते हैं, वैसे सफिक्स वर्ड के बाद ही लगते हैं। जिस तरह किसी वर्ड के बाद अगर आप फुल देखो, FUL का ब्यूटीफुल है, मर्सीफुल है, मर्सीफुल दयावान। लेकिन FULL नहीं होना चाहिए। FULL का मतलब होता है फुल भरा हुआ, तो उनमें सिंगल एल आएगा। मर्सीफुल है, वंडरफुल है, ठीक है दोस्तों, या ब्यूटीफुल है। इसी तरह अगर किसी वर्ड के पीछे आप लेस देखो, मर्सीलेस है, यूजलेस है, यूजलेस का एग्जांपल है। किसी वर्ड के पीछे IVE देखो, इस तरह एक्टिव है, पैसिव है, या मैसिव है। मैसिव बोलते हैं विशाल को। तो ये होते हैं, लेकिन इनमें अपवाद मिलते हैं। जिस तरह रिलेटिव है, रिलेटिव्स,
नाउन भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है, लेकिन 99% जिनके पीछे ये वर्ड मिल जाएंगे वो एडजेक्टिव हो गए। ठीक है दोस्तों, इसी तरह आई एस एच, किसी के वर्ड के पीछे आई एस एच मिल जाए, जिस तरह रबिश है, सॉरी रबिश तो नाउन होता है कूड़ा, जिस तरह फुलिश है, फुलिश, या चाइल्डिश है। अच्छा, अपवाद क्या इसका एक्सेप्शन भी होते हैं जनरली, जिस तरह रबिश है वो नाउन होता है कचरा। इसी तरह एबल है, रीडेबल है, फ्लेक्सिबल है जो लचीला होता है, ड्रिंकेबल है, वॉशेबल है। ठीक है दोस्तों, वॉशेबल है। इसी तरह अगर आप किसी वर्ड के पीछे ए एल देखो लगा हुआ, इस तरह इलेक्ट्रिक है एल, इस तरह रेशनल है, नेशनल है, या पॉलिटिकल है। इसी तरह अगर किसी वर्ड के पीछे आई सी लगा हुआ है, किसी वर्ड के पीछे अगर आई सी लगा हुआ है, जिस तरह इलेक्ट्रिक है, ऑटोमेटिक है, इलेक्ट्रिक है, ऑटोमेटिक है, और भी वर्ड होते हैं, या आई सी एल देखे वो इलेक्ट्रिकल, पॉलिटिकल होता है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह ई एन टी वाले होते हैं, जिस तरह सफिशेंट होता है, एस यू डबल एफ आई सी आई एन टी, सफिशेंट है, या ए एन टी किसी की आवाज़ हो, जिस तरह इम्पोर्टेंट है। इसी तरह अगर किसी वर्ड के पीछे आप सम देखो, कवरलसम है, ट्रबलसम है, या हैंडसम है, तो ये क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं 99%। या किसी के पीछे ओ यू एस, इस तरह रिलीजियस है, या ट्रीमेंडस है, ट्रीमेंडस अद्भुत, या आई ओ यू एस है, जिस तरह रिलीजियस है, तो ये एडजेक्टिव। तो दोस्तों हमने डिस्कस किया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो हमें वर्ड देखते ही पता चलना चाहिए कि एडजेक्टिव है नहीं है। जिस तरह एक वर्ड है डेकोरेटिव, सजावटी, तो इसमें आई वी है लास्ट में। सफिक्स देखते ही हमें पता चल जाना चाहिए कि वर्ड एडजेक्टिव है, ये नाउन है, पार्ट ऑफ स्पीच के नज़रिए से। ये हमें पैसेज में भी बहुत हेल्प करते हैं, और इंग्लिश ग्रामर में ये चीज़ें हमें आनी चाहिए। जिस तरह एक वर्ड आ गया अगर पॉसेसिव है, मालिकाना, तो ये भी क्या है, एडजेक्टिव है। इसी तरह एक वर्ड होता है फर्टाइल, जिन वर्ड के बाद में आई एल ई सफिक्स जुड़ जाता है वो भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ही होते हैं। फर्टाइल का मतलब है उपजाऊ। इसी तरह एक होता है हॉस्टाइल, शत्रुतापूर्ण, विरोधी, ये होता है फ्रेंडली का अपोजिट। जिस तरह एक वर्ड है कोरलसम, हैंडसम, कोरलसम, झगड़ालू, तो ये एडजेक्टिव है। अब दूसरा एडजेक्टिव है हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव, ये प्रॉपर एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनते हैं। प्रॉपर नाउन से बनते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव, इस तरह प्रॉपर नाउन है इंडिया है, प्रॉपर नाउन इंडिया, तो इंडिया से बन जाएगा इंडियन, इंडियन, इंडियंस नहीं, इंडियंस तो फिर नाउन बन जाएगा इंडियन। जिस तरह इंडियन फिल्म, कैसी फिल्म है, इंडियन फिल्म, इंडिया में बनी हुई है। इस तरह एक वर्ड होता है इस तरह चाइना है, तो चाइना प्रॉपर नाउन है, और इसका प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा चाइनीज। इस तरह चाइनीज मोबाइल, मोबाइल कैसा है, चाइनीज है, तो ये विशेषता बता रहा है, ये है प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है दोस्तों, इसी तरह तीसरा है हमारा, ये प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया, और तीसरा है हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्या सूचक एडजेक्टिव होते हैं, संख्या सूचक विशेषण, संख्या सूचक विशेषण। ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं हमारे कार्डिनल, फर्स्ट में होते हैं कार्डिनल्स, जो संख्या बताती है। जिस तरह 1 है, ONE 1, या 2 है, या 4 है, 10 है, ये जनरली etc।
ये जनरली संख्या बताते हैं, और दूसरे होते हैं ऑर्डिनल, ऑर्डिनल्स, ये क्रम बताते हैं और ये संख्या बताते हैं। जिस तरह फर्स्ट है, फर्स्ट, या सेकंड है, या थर्ड है, या लास्ट है, नेक्स्ट है, या प्रीवियस है, ये क्रम बताते हैं किसी सब्जेक्ट का। और जनरली इनसे पहले आर्टिकल दा लगता है, द फर्स्ट, द सेकंड, द लास्ट, द नेक्स्ट, इनसे पहले दा लगता है। इस तरह के एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। इस तरह का एग्जाम्पल है दोस्तों, आई हैव रेड 2 चैप्टर ऑफ दिस बुक, मैं इस किताब के 2 चैप्टर पढ़ चुका हूँ। अब इसमें ये दिस ये है, ये भी एडजेक्टिव ही है। ये कौन सा एडजेक्टिव है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक विशेषण। लेकिन ये चैप्टर नाउन है और ये संख्या बता रहा है, कितने चैप्टर? 2 चैप्टर। तो ये एडजेक्टिव है और नंबर ऑफ एडजेक्टिव में आता है ये, ठीक है दोस्तों। इस तरह के एग्जाम्पल हो रहे हैं। आई हैवंट रेड द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक, मैंने इस किताब का आखिरी चैप्टर नहीं पढ़ा है। तो ये तो तुम जानते ही हो, डेमोन्स्ट्रेटिव संकेतवाचक विशेषण। और ये लास्ट जो है, ये नंबर ऑफ एडजेक्टिव में ऑर्डिनल एडजेक्टिव है जो ऑर्डर बताता है। और इनसे पहले जनरली क्या आता है? आर्टिकल दा आता है। कुछ इंडेफिनिट नंबर्स भी होते हैं, इंडेफिनिट न्यूमरल्स, इंडेफिनिट न्यूमरल्स, अनिश्चित अंक होते हैं जो जिनकी संख्या निश्चित नहीं होती, मालूम नहीं होती। जिस तरह सम है, मैनी है, फ्यू है, आ फ्यू है, द फ्यू है, a lot of या lots of या several है। इनकी संख्या निश्चित नहीं होती, इनको डेफिनिट न्यूमरल्स बोलते हैं। जिस तरह अगर मैं आपको कहूँ few men are free फ्रॉम फॉल्स। अब इसमें देखिए एडजेक्टिव कहाँ है? ये तो नाउन है, सॉरी, ये नाउन है मैन। और ये फ्यू किसके लिए आया है? ये फ्यू एडजेक्टिव है, कितने? थोड़े, ना के बराबर, बहुत कम संख्या में। तो ये इंडेफिनिट होता है, अनिश्चित होता है। ये भी क्या है? एडजेक्टिव है। तो दोस्तों फ्यू मैन, ये जो पार्ट है ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट को छोड़कर जो बचता है उसे बोलते हैं प्रेडिकेट। ये मैंने स्टार्ट में पढ़ाया था आपको। अब इसमें इस सब्जेक्ट में नाउन क्या है? मैन है। मैन से पहले आया है फ्यू एडजेक्टिव। तो जो एडजेक्टिव नाउन संज्ञा से पहले आते हैं उनको बोलते हैं हम एट्रीब्यूटिव यूजेज ऑफ एडजेक्टिव, और जो संज्ञा के बाद आते हैं प्रेडिकेट में आते हैं उसको बोलते हैं प्रेडिकेटिव यूजेज ऑफ एडजेक्टिव। चूँकि ये प्रेडिकेट में आया है और नाउन के बाद आया है। देखिए ये सेंटेंस है, आई सा 2 बॉयज़, मैंने 2 लड़कों को देखा। अब इसमें बॉयज़ नाउन है और ये 2 एडजेक्टिव है। चूँकि ये बॉयज़ को, नाउन को क्वालिफाइज कर रहा है। जो वर्ड नाउन को क्वालिफाइज करते हैं उनको एडजेक्टिव कहते हैं। ये नंबर बता रहा है, 2 नंबर है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। इसी तरह सेंटेंस है, आई हैव रेड सेवरल बुक्स, मैंने कुछ किताबें पढ़ी है। अब बुक नाउन है और ये सेवरल जो है बुक्स को, बुक से पहले आगे बुक को क्वालिफाई कर रहा है। तो ये, लेकिन सेवरल क्या बता रहा है कि नंबर जो है वो इंडेफिनिट है, इसलिए हम इसको इंडेफिनिट एडजेक्टिव पुकारते हैं। इस तरह की सेंटेंस है, ऑल मैन आर मॉर्टल, सभी मनुष्य नश्वर है।
यहाँ पे ये ऑल जो है ये मेन नाउन है और ये ऑल एडजेक्टिव है। ये संख्या बता रहा है भाई, ऑल सभी, मतलब चाहे 10 हो, 20 हो या 100 हो, निश्चित नंबर बता रहा है, इसलिए क्या है इंडेफिनिट एडजेक्टिव। लेकिन यहाँ पे ऑल आर हैप्पी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑल नाउन को क्वालिफाइज कर रहा था और ये ऑल यहाँ पे कोई नाउन नहीं है, ये खुद नाउन के स्थान पर आया है। ऑल जरूरी नहीं कि वो नाउन ही, जरूरी नहीं है कि वो एडजेक्टिव हो, वो सेंटेंस की स्ट्रक्चर पे, मतलब सेंटेंस में उसकी पोजीशन क्या है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है कि ये एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है। जिस तरह यहाँ पे ऑल जो है, इसका फंक्शन यहाँ पे क्या है, ये नाउन को रिप्लेस करके आया है। इस तरह कुछ वर्ड होते हैं, जिस तरह सम है वो एडजेक्टिव भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। अगर सम है, नन है और ईच है, आइदर है, नाइदर है, इनके बीच में ऑफ की दीवार आ जाए तो फिर ये प्रोनाउन बन जाते हैं। जिस तरह का सेंटेंस है, सम ऑफ द बॉयज आर मिस्चीवर्स, लड़कों में से कुछ लड़के शरारती है। ये शरारत करना, ये विशेषता है, एडजेक्टिव है बॉयज का, ठीक है दोस्तों, ये तो एडजेक्टिव है शरारती। लेकिन ये ऑफ की दीवार बीच में आ गई, ये क्या है, नाउन है और ये बीच में ऑफ की दीवार आ गई प्रीपोजिशन की, तो इसलिए यहाँ पे ये सम जो है वो बन जाएगा हमारा प्रोनाउन। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह कहूँ कि सम बॉयज आर मिस्चीवस, सम बॉयज आर मिस्चीवस, कुछ लड़के शरारती है। यहाँ पे देखिए नाउन है और ये सम है, सीधा नाउन से जुड़कर आया है, इसलिए ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। हम नंबर 5, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जो मात्रा बताने वाले होते हैं, दैट शोज क्वांटिटी, वे एडजेक्टिव जो मात्रा बताते हैं। जिस तरह सम है, नो है, एनी है, अलॉट ऑफ है, अलॉट ऑफ, या होल है, होल, या लिटिल है, लिटिल, आ लिटिल, फिर मात्रा बताते हैं। जिस तरह आ लिटिल है, लेस है, या लेसर भी हो सकता है। तो जो मात्रा बताते हैं, जो किसी नाउन की मात्रा बताते हैं, उनको बोलते हैं हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इस तरह एग्जांपल, प्लीज गिव मी सम वाटर टू ड्रिंक, कृपया मुझे पीने के लिए कुछ पानी दो। अब ये वाटर क्या है, नाउन है और ये नाउन के साथ जुड़ा हुआ है, नाउन को क्वालिफाइज कर रहा है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इसी तरह का सेंटेंस है, ही स्पेंड a lot of money on clothes। अब इसमें देखिए, ये जो मनी है ये नाउन है और ये पूरा वर्ड है a lot of, ये चूंकि मनी के लिए आया है इसलिए क्या है, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, ये जिस तरह हमें प्रोनाउन पढ़ते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसी तरह है, ये भी वही है सेम। दिस है, दीज है, ये देट है, इस तरह दीज है, दोज है, इनका फंक्शन अलग अलग होता है, ये वर्ड एक ही सेम वर्ड है। अगर इनके साथ नाउन आ जाए तो ये एडजेक्टिव बन जाएंगे और विदाउट नाउन आए, ये नाउन के स्थान पर आए तो ये प्रोनाउन बन जाएंगे। जिस तरह अगर मैं कहूँ दीज बुक्स आर यूजफुल, दीज बुक्स आर यूजफुल, ये किताबें उपयोगी है। अब ये बुक्स क्या है, ये नाउन है और चूंकि ये नाउन के साथ जुड़कर आया है तो इसलिए क्या है,
ये एडजेक्टिव है। इसी तरह एक एग्जांपल और देखते हैं। दिस हॉर्स कैन रन फास्टर देन दैट वन। अब इसमें देखिए एडजेक्टिव, इस तरह ये नाउन है और हॉर्स ये नाउन है, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसी तरह ये दैट भी एडजेक्टिव है, क्योंकि ये जो वन है ये नाउन की तरह यूज हुआ है। ये घोड़ा उससे, यानी कि घोड़े के स्थान पर यूज हुआ है, उससे तेज दौड़ सकता है, तो ये दैट भी एडजेक्टिव के एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल है, और ये दिस भी एडजेक्टिव, दोनों ये एडजेक्टिव ही है। नेक्स्ट है दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, इसको बोलते हैं हिंदी में विभाजनकारी, जो नाउन को विभाजित करते हैं, विभाजनकारी। इस तरह हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी पढ़े हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी पढ़े हमने, घबराने की जरूरत नहीं है, ये वही है। जिस तरह ईच है, एवरी है, आइदर है, EITHER, या नाइदर है। बस इनके साथ में ऑफ की दीवार नहीं आनी चाहिए। अगर इनके साथ में ऑफ आ गया और ये नाउन से हट गए तो फिर ये प्रोनाउन बन जाएंगे। इनके साथ में शर्त क्या है, इनके साथ में नाउन आना चाहिए, तब ये एडजेक्टिव बनेंगे। इस तरह अगर एक सेंटेंस कहूँ मैं तुम्हें, नाइदर ऑफ द बुक्स इज गुड, नाइदर ऑफ द बुक्स इज गुड। अब देखिए नाइदर ऑफ द बुक्स इज गुड, इसमें ऑफ की दीवार आ गई बीच में, तो ये नाउन से हट गया, ये नाउन है और ये नाउन से हट गया। दोनों में से हमारे सामने दो किताब पड़ी है, आइदर और नाइदर, दो के लिए इस्तेमाल होता है, दो चीज़ों के लिए। नाइदर ऑफ द बुक्स इज गुड, दोनों में से कोई किताब अच्छी नहीं है, तो ये क्या है, ये ऑफ की दीवार बीच में आ गई प्रीपोजिशन की, तो ये दोस्तों ये प्रोनाउन है। लेकिन अगर सेंटेंस ऐसा होता, आइदर बुक इज गुड, अब ये नाउन है और ये सीधा नाउन से जुड़ा है, आइदर नाउन से जुड़ा है, इसलिए क्या है, ये एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। इनके साथ अगर नाउन आएगा तो ये फिर एडजेक्टिव हो जाएगा, और अगर बीच में ऑफ की दीवार आ गई तो फिर ये प्रोनाउन बन जाएगी। जिस तरह एक सेंटेंस, एक एग्जांपल है और है, एवरी गर्ल नीड्स पेरेंटल केयर, प्रत्येक लड़के को माँ बाप की केयर की ज़रूरत होती है। अब ये गर्ल क्या है, यहाँ पे नाउन है, और ये एवरी, ये नाउन से पहले आया है, चूँकि नाउन को क्वालिफाइज कर रहा है, इसलिए एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और ये पेरेंटल भी क्या है, एडजेक्टिव है। कैसी केयर, पेरेंटल केयर। और वैसे भी अगर आपको पता है इसमें एल जुड़ा हुआ है, एल जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है, ये भी एडजेक्टिव है। मैंने बताया था आपको कि इन सफिक्सेस से, मैंने आपको सफिक्सेस पढ़ाए थे, इन सफिक्सेस से पता चल सकता है कि कौन सा ये एडजेक्टिव है या नहीं है। तो सफिक्स भी हमें बहुत अच्छी तरह आने चाहिए। ठीक है दोस्तों, जिस तरह एक वर्ड होता है, हम ये एडजेक्टिव जो है इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, इसका हमें पता होना चाहिए। अक्सर पैसेजेस में, जब 10th क्लास में पैसेजेस आते हैं, 12th में, तो उसमें हमें सिनोनियम्स या एंटोनियम्स ढूंढने में बहुत हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव एक ही होता है, व्हाट, सिर्फ यही होता है। जिस तरह एग्जांपल है व्हाट अ फूल, व्हाट अ फूल, क्या क्या मूर्ख है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ पर एक्सक्लेमेट किया जा रहा है, आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है, क्या मूर्ख आदमी है, तो ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। इस तरह एक सेंटेंस है, व्हाट अ किंग, अशोका वाज,
अशोक क्या राजा था। यहाँ क्वेश्चन नहीं पुटअप किया जा रहा है, ये सिर्फ ये आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है कि क्या राजा था। तो यहाँ पे ये वाट क्या है, ये एडजेक्टिव है दोस्तों, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स, यानी कि वे एडजेक्टिव जो एम्फेसाइज करते हैं, जोर देते हैं। इसमें दो होते हैं, एक तो होता है वेरी और एक होता है आउन। जिस तरह सेंटेंस है, इट इज़ द वेरी बुक दैट वी सॉ इन द मार्केट यस्टरडे। ये वही किताब है, एम्फेसाइज किया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है, यह वही किताब है जो हमने कल बाजार में देखी थी। अभी दोस्तों जो ये वेरी है, ये एडवर्ब भी होता है। जिस तरह मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ आपके सामने, दोनों क्लियर हो जाएंगे। शी इज वेरी गुड प्लेयर, वह बहुत अच्छी खिलाड़ी है। अब यहाँ पे जो वेरी है ना, ये किससे पहले आया है, ये गुड क्या है, देखिए प्लेयर है नाउन, ये गुड क्या है, विशेषता बता रहा है, प्लेयर ये एडजेक्टिव है, अच्छी खिलाड़ी है। अब बहुत अच्छी है, कितनी अच्छी है, कम या बहुत, मतलब कितनी अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो जब ये डिग्री बताते हैं तो ये क्या है, ये एडवर्ब है दोस्तों, ये बहुत अच्छी है क्योंकि ये एडजेक्टिव से पहले आ रहा है। लेकिन जब यहाँ पे देखिए ये नाउन है और ये चूंकि ये डायरेक्ट नाउन से पहले आ रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये वही किताब है। एडजेक्टिव कौन सा है, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स। ये वही किताब है जिसको हमने कल बाजार में देखा था। तो ये यहाँ पर सीधा नाउन से जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या है, एडजेक्टिव है। वेरी होता है ना, अगर वो नाउन किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा तो वो एडवर्ब होता है। अब एक सेंटेंस है, इट इज़ माई आउन कार, यह मेरी खुद की कार है। अब वैसे तो माई अपनी कार बताने के लिए मेरी कार है, माई पर्याप्त था, लेकिन यहाँ एम्फसाइज जोर देने के लिए आउन का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए क्या है, ये एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव है, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव है। और ये कौन सा एडजेक्टिव है, माई पॉसेसिव एडजेक्टिव है, पॉसेसिव एडजेक्टिव, मेरी कार, और ये नाउन है। अब हमें ये एडजेक्टिव जो है ना, इंग्लिश ग्रामर का इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। इसके हजारों लाखों एडजेक्टिव होते हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, हमें पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव की पहचान कैसे करनी है। मैंने आपको सफिक्सेस लिखवाए थे, वो तुम्हें याद कर लेने चाहिए, क्योंकि अक्सर पैसेज में सिमिलर या एंटोनियम या सिनोनियम्स वर्ड जो पूछे जाते हैं, कभी कभी हमें किसी का वर्ड का मीनिंग भी पता नहीं होता। जिस तरह एक वर्ड है, जिसके एक वर्ड है, ये वर्ड है दोस्तों, मुझे इसका मीनिंग पता नहीं है कोलूजल का, लेकिन मैंने पढ़ा है कि जिस वर्ड में लास्ट में एल जुड़ जाता है 99% एडजेक्टिव होते हैं। इसका मतलब होता है विशाल। और उसी बेसिस में एक वर्ड दिया हुआ है मैसिव, इसका मीनिंग भी क्या होता है, विशाल ही होता है। तो हम कैसे पहचानेंगे, देखिए इसमें आई वी जुड़ा हुआ है, तो ये भी क्या है, एडजेक्टिव है, और ये भी एडजेक्टिव है। तो हम इस तरह भी इनका पता लगा सकते हैं। अब देखिए आपने पढ़ा है रिच, अमीर और पुअर, दोनों एडजेक्टिव होते हैं, दोनों एडजेक्टिव ही होते हैं। लेकिन सेंटेंस में इनकी पोजीशन क्या है, इनका फंक्शन क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। ये एडजेक्टिव है, हो सकता है नाउन भी हो सकते हैं। जिस तरह एक सेंटेंस है, द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, अमीर सदा खुश नहीं रहते। तो यहाँ पे जो ये रिच है, ये एज ए नाउन यूज हुआ है, यूज्ड एज अ नाउन, ये नाउन की तरह यूज हुआ है। क्योंकि अगर ये एडजेक्टिव होता तो उसके साथ में कोई ना कोई नाउन होता। यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, देखिए
ये सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट में अगर तुम्हें एक फंडामेंटल तुम्हें पता है कि सब्जेक्ट में कोई नाउन, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं आ सकते, तो जब ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट में चूंकि एडजेक्टिव तो सब्जेक्ट में आ नहीं सकता, नाउन या प्रोनाउन नहीं आ सकते, तो ये फिर क्या है, ये नाउन है। ठीक है दोस्तों, और इससे पहले दाल लगा हुआ है। अगर तुम्हें एक फंडामेंटल पता है कि अक्सर जो आर्टिकल यूज होते हैं या डिटरमिनर्स यूज होते हैं वो कॉमन नाउन से पहले होते हैं। जब मैंने आपको नाउन पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया भी था। ये ऑलवेज देखिए, ये जो हैप्पी है ये तो एडजेक्टिव ही है, हमेशा एडजेक्टिव रहता है। लेकिन ये रिच है, इसके साथ में कोई नाउन नहीं आया है। जिस तरह एक सेंटेंस है, शी इज वेरी रिच वुमन। अब ये नाउन है वुमन, और ये रिच नाउन के लिए आया है, इसलिए क्या है, ये एडजेक्टिव है। और ये वेरी, ये एडजेक्टिव को डिफाइन कर रहा है, तो ये क्या है, वेरी एडजेक्टिव के लिए आया है चूंकि, इसलिए ये हो जाएगा एडवर्ब। अब यहाँ पे ये एडजेक्टिव नाउन के लिए आया है, लेकिन यहाँ पे ये जो रिच है ये नाउन के स्थान पर आया है। और चूंकि नाउन में या तो कोई, सॉरी, सब्जेक्ट में तो कोई नाउन आ सकता है या प्रोनाउन। देखिए ये क्या है, वर्ब है, तो वर्ब से पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन नहीं आ सकते। तो दोस्तों एडजेक्टिव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। हमने देखिए स्टार्टिंग से क्या क्या पढ़ा है, स्टार्ट हमने जो की थी सब्जेक्ट से की थी, सब्जेक्ट पढ़ा हमने, प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और डूअर में डिफरेंट पढ़ा। मेरा जो मकसद है वो है कि मेरा हर स्टूडेंट कम से कम ग्रामर में तो इतना होना चाहिए, उसको बेसिक मजबूत होना चाहिए ग्रामर में। इसलिए मैंने सबसे पहले ग्रामर, टेंस पढ़ाने से पहले जो ग्रामर के जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं, जो बीच बीच में हमें परेशान करते हैं, जिनकी हमें नॉलेज नहीं होती, उनको डिस्कस किया। हमने सब्जेक्ट पढ़ा, डूअर पढ़ा, सब्जेक्ट और डूअर में क्या डिफरेंस होता है। ऑब्जेक्ट पढ़ा, ऑब्जेक्ट मैंने तुम्हें दो प्रकार बताए ऑब्जेक्ट के। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो कोई वस्तु होती है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो कोई व्यक्ति होता है। हमने वर्ब पढ़ी, वर्ब में हमने लिंकिंग वर्ब पढ़ी, पॉजिटिव वर्ब पढ़ी, हमने हेल्पिंग वर्ब पढ़ी। उसमें दो प्रकार बताए आपको, प्राइमरी और मॉडल्स। उसके बाद हमने मेन वर्ब पढ़ी, एक्शन वर्ब, उसमें भी दो प्रकार है, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब होती है जिसके साथ ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमने नाउन पढ़ा, नाउन के प्रकार पढ़े, प्रोनाउन उसके प्रकार पढ़े, एडजेक्टिव पढ़ा और उसके प्रकार पढ़े। और अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा एडवर्ब। तो ठीक है दोस्तों, जितना अब तक हम पढ़ चुके हैं उसके बराबर रिवाइज करते रहे, उस पर मेहनत करते रहे, और जो कुछ इंग्लिश की ग्रामर की किताब है उन्हें भी पढ़ते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।